आज मैं एक शानदार ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ, जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि यह वीडियो काफ़ी कमाल का है और ये हमारे लिए काफ़ी कारगर होगा। तो इस वीडियो में लीप से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं और ग्रह उपग्रह से संबंधित कुछ बातें हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा जानकारी है जो आपको मदद करेगी नॉलेज बढ़ाने में। तो यहाँ पे लिफ्ट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि कई विद्यार्थियों के मन में सवाल होता है कि वो लिफ्ट में है तो उनका वेट ऊपर जाने से बढ़ता है कि घटता है, या नीचे आने से घटता है कि बढ़ता है। इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आज इस कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये जो वीडियो है वो 6 क्लास से लेकर 12 तक पर आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सभी के लिए जनरल फिजिक्स का एक टॉपिक है। तो चलते हैं। लिखा हुआ, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है तो उसमें स्थित व्यक्ति अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत करता है। यदि व्यक्ति का द्रव्यमान m तथा लिफ्ट का ऊपर की ओर त्वरण a हो तो इस अवस्था में व्यक्ति का भार W बराबर mg प्लस ma होता है। मैं बता दूं कि लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाता है तो उसका जो वेट हो जाता है वो हो जाता है, जब जो पृथ्वी का त्वरण है और जो लिफ्ट का त्वरण वो जुड़ जाता है और उसका वेट जी से बढ़ जाता है। दोनों एक्सेलरेशन जुड़ जाता है और जुटने के बाद वो एक नया एक्सेलरेशन बना लेता है, और उसी एक्सेलरेशन जो होता है वो दोनों के योग के बराबर होता है और उसका वेट बढ़ जाता है व्यक्ति का। तो पहला टॉपिक से हमें ये पता चलता है कि जो आदमी का वेट है, ऊपर जाने का वेट, वो बढ़ जाता है पहले की अपेक्षा। और ये इसका सूत्र जो हो गया आपका वो यहाँ पे है। और अगला प्रश्न यहाँ पे मन में आता है कि नीचे जब लिफ्ट जाता है तो उसका वेट घटता है कि बढ़ता है, तो भी हम बता दें। लिखा हुआ है, जब लिफ्ट नीचे चलता है तो व्यक्ति अपना भार घटा हुआ प्रतीत करता है। यदि नीचे आते समय लिफ्ट का त्वरण a हो और व्यक्ति का भार W बराबर mg माइनस a होता है। यहाँ पे बतलाया जाता है कि जब व्यक्ति जो है नीचे आता है तो उसका जो वेट है वो घटा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन होता है पृथ्वी की एक्सेलरेशन में से जो मनुष्य का जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होता है वो घट जाता है और वेट हम निकालते हैं तो कम जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे W बराबर mg माइनस a। इसको जो एक्सेलरेशन गामा वो यहाँ पे mg माइनस a हो जाता है यहाँ पे। इसी कारण ये जो घट जाता है ना ये वाला, इसी कारण नीचे आने में हमारा वेट कम प्रतीत होता है। अगर वेग जो है एक समान से चले, मतलब कि लिफ्ट जब चलता है तो जो उसका वेलोसिटी है वो एक समान हो, तो एक समान जब वेग होता है तो एक्सेलरेशन स्पष्टता है कि जीरो होगा। और जब जीरो एक्सेलरेशन होगा तो उसका जो भार है व्यक्ति को वो कितना प्रतीत होगा। तो भार बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं W बराबर mg। तो जब g कुछ है ये नहीं है, एक्सेलरेशन है ये नहीं है, तो बाट जो वेट है वो तो जीरो हो जाएगा। तो ये भी सवाल काफ़ी बार मन में आता है कि जब लिफ्ट का जो वेग है वो एक समान हो तो उसका जो भार है वो क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे आती है तो व्यक्ति अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं करता है। कहने का मतलब कि जब एक्सेलरेशन जो है वो लिफ्ट का जीरो है। कैसे जीरो हुआ? क्योंकि जो उसका वेलोसिटी है वो एक समान है, तो मतलब ई वो भी का बराबर हो गया। हम लोग त्वरण बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि v माइनस यू बाई टी। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कट कर 0/t होगा और जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो
जीरो हो जाएगा। तो हम लोग वेट का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि W बराबर एम जी प्लस ए। अब ये लिफ्ट जो है ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं W बराबर एम जी। तो ये हो गया जब लिफ्ट जो है एक समान वेग से ऊपर या नीचे आता है तो उसका उस लिफ्ट में व्यक्ति का भार जितना पहले का mg है वही भार हो जाता है। और जीरो किसका भार होता है? वो भार नहीं, एक्सेलरेशन हो जाता है लिफ्ट का, क्योंकि वेलोसिटी एक समान है इसीलिए। अब अगला पॉइंट में क्या है देखते हैं। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की तरह गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरती है। इस अवस्था में व्यक्ति का अपना भार शून्य प्रतीत होता है। इस अवस्था को भारहीनता कहते हैं। जब व्यक्ति लिफ्ट पे चढ़ा होता है और अचानक वहाँ किसी प्रकार से टूट गया तो नीचे गिरने लगता है, तो उस वक्त उसका एक्चुअल वेट कितना होगा? तो जिस एक्सेलरेशन से जैसे कि आ रहा था लिफ्ट और एक्सेलरेशन से जो आ रहा था अब अचानक बीच में टूट गया, तो एक्सेलरेशन जो होगा अब लिफ्ट का, तो जितना पृथ्वी खिंचाव खींचेगा उसी के आधार पर एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन बराबर इसका जी हो जाएगा। तो हम लोग वेट बराबर जानते हैं एम एम इंटू जी माइनस ए। नीचे की ओर आता है तो, क्योंकि उतरते वक्त यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे जी का मान जो है एक के बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डब्लू बराबर एम इंटू जी माइनस जी। तो ये कट के हमारा जीरो आ जाता है और W बराबर यहाँ पे एम इंटू जीरो। अब एम इंटू जीरो जब आ गया तो यहाँ टोटल जिसको जीरो कर देता है। इसीलिए जब कोई अचानक रस्सी टूट जाता है तो उस समय क्या होता है, जो व्यक्ति का भार होता है वो मतलब निगलेक्ट हो जाता है, कुछ महसूस नहीं होता है, जीरो हवा हवाई हो जाता है। तो अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, जो लास्ट पॉइंट है लिखा हुआ है, यदि नीचे गिरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर छत पर जा लगेगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग जान रहे हैं कि जो पृथ्वी का एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर कोई व्यक्ति है वो लिफ्ट पे चढ़ा हुआ है और वहाँ पे उतर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, और उसका अगर 9.8 से अगर 12 हो जाए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होने के कारण जो व्यक्ति है वो लिफ्ट के दम ऊपर, जैसे लिफ्ट हो गया, यहाँ आदमी था, तो जब एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा व्यक्ति का लिफ्ट का तो यहाँ पे आके लग जाएगा और चोट लग सकता है। तो कई बार ये घटना होता है। तो ये लिफ्ट से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब दूसरा टॉपिक है ग्रह तथा उपग्रह। ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है? तो ग्रह में बतलाया जाता है कि वे आकाशीय पिंड जो सूरज की ओर चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, उनका नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये ग्रह भली भांति आप लोगों जानते होंगे कि ग्रह किसे है, जो सूरज की ओर चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। और एक बात यहाँ पे मुख्य है कि जो ग्रह होते हैं उनका एक सर्टेन ऑर्बिट होता है, उसी पे घूमते हैं। एक ऑर्बिट होता है जिसपे वो चक्कर लगाते हैं और ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुछ कुल जो हैं वो 8 ग्रह हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? जैसे कि चंद्रमा आप लोग कह सकते हैं पृथ्वी का उपग्रह। तो बतलाया जाता है कि वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य का चक्कर लगाता है एक निश्चित ऑर्बिट में, वो ग्रह कहलाता है। लेकिन जो ग्रह को ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं, उपग्रह। और पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। तो ये छोटा सा वीडियो है, आप इसे इग्नोर ना करें, ज़रूर देखें।
क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं लीफ से संबंधित विस्तार पूर्वक। और इसका अगला वीडियो भी मैं जल्द ही लाऊंगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा आप लोग के लिए। तो दीजिए इजाज़त, हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।